वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा जो पकुदा कटियामा था, महर्षि कनाड था, उन्होंने बताया एटम्स के बारे में। एटम जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे ही हम एटम्स बोलते हैं। एटम जो है ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रिट्स ने बताया एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसे ही हम बोलते हैं एटम्स। देन डाल्टन, देन प्राउस्ट, लेवोइजर, लेवोइजर ने यहाँ पर हमें दो लॉ दिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने फर्स्ट लॉ जो था वो पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर देखा कि इन केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसे हम मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तब रिएक्टेंट यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का मास भी सेम रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तब भी उसका मास सेम रहता है, यानी कि रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो यहाँ पर दोनों का मास सेम रहता है, उसे ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। नाउ यहाँ पर जो सेकेंड लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अंदर आप यहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर को आप किसी भी सोर्स से लेके आओ, यानी कि आप सी वाटर लेके आओ, पॉन्ड वाटर लेके आओ या रिवर वाटर लेके आओ, तो यहाँ पर उनका जो रेशियो होता है, उनका जो प्रोपोर्शंस रहता है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पर वाटर का सोर्स कोई भी हो, यानी कि सी वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो या रिवर वाटर हो या रेन वाटर हो, उनके अंदर वाटर का प्रोपोर्शंस फिक्स रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट किस तरह से फिक्स रहता है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम समझेंगे कि वो किस तरह से फिक्स रहता है उसका प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ स्टेट दैट इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास, यानी कि उनका जो प्रोपोर्शंस होता है वो डिफाइनाइट रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ पर वाटर जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है H2O, तो यहाँ पर वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शंस रहता है वो फिक्स रहता है बाय मास। देन दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी यहाँ पर लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर वाटर है, वाटर का सोर्स कोई भी हो सकता है, सी वाटर, सी में से हम वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, रिवर वाटर भी हो सकता है, रेन वाटर भी हो सकता है। कहाँ से भी हम वाटर को लाके यहाँ पर उसका बाय मास यहाँ पर प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस। दिस मींस दैट whatever may be source from which compound is obtained, आप कंपाउंड को कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, लेकिन उनका जो बाय मास प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सोर्स फ्रॉम विच कंपाउंड इज ऑब्टेन, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास। सेम एलिमेंट यानी कि आप सी वाटर से लेके आओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, रिवर वाटर या पॉन्ड वाटर या रेन वाटर, उनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही रहेंगे और उनका जो बाय मास प्रोपोर्शन है वो भी यहाँ पर फिक्स रहता है। तो किस तरह से फिक्स रहता है, तो यहाँ पर मैं वाटर का एग्जांपल लूंगा, H2O। यहाँ पर वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, तो वाटर के फॉर्मूला के अंदर आप देख सकते हो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 यूनिट है, तो हाइड्रोजन 2 यूनिट है, ऑक्सीजन 1 यूनिट है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 टाइम्स है, यानी कि हाइड्रोजन का मास होगा यहाँ पर 2 यूनिट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 यूनिट होता है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 यूनिट, और ऑक्सीजन है उसका जो मास होता है 16 यूनिट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन जो है उसका मास होता है 1 यूनिट, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने 2 यूनिट लिखा। ऑक्सीजन का जो मास रहता है वो है 16 यूनिट। यहाँ पर हम एक रेशियो फाइंड करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास है 2 यूनिट है एंड ऑक्सीजन का जो मास है यहाँ पर 16 यूनिट है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर उसका रेशियो निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 यूनिट लिया, ऑक्सीजन 1 टाइम है उसके यहाँ पर 16 लिया। तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाला मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है This means that whatever may be source from which compound is obtained, यानी कि आप वाटर को सी वाटर से लेके आओ, रिवर वाटर से लेके आओ, पॉन्ड वाटर से लेके आओ या रेन वाटर से लेके आओ, यहाँ पर उनका जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1:8, तो उनका जो रेशियो यहाँ पर रहेगा 1:8 रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर के अंदर जो वाटर का फॉर्मूला है उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट है, आप कहीं से भी लेके आओगे एलिमेंट वही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। देन उनका जो मास बाय प्रोपोर्शंस है वो रहेगा 1:8, यानी कि आप रिवर वाटर ले लो, पॉन्ड वाटर ले लो, सी वाटर या रेन वाटर ले लो, यहाँ पर उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार these laws state that in a pure chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass, यानी कि यहाँ पर डिफाइनाइट उनका प्रोपोर्शन ये मास है उनका और उनका डिफाइनाइट प्रोपोर्शन यहाँ रहेगा 1:8, यानी कि यहाँ पर वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो 1:8 है। सेकेंड स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, इस लॉ को लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन से भी कहा जाता है, माना जाता है। देन दिस मींस दैट व्हाटएवर मे बी सोर्स फ्रॉम व्हिच कंपाउंड इज ऑब्टेन, यानी कि आप किसी भी सोर्स से कंपाउंड को ऑब्टेन करते हो लेकिन उनका जो यहाँ पर मास रहता है वो इनका जो प्रोपोर्शंस रहता है वो यहाँ पर फिक्स रहता है। तो स्टूडेंट दिस मींस दैट व्हाटएवर मे बी सोर्स फ्रॉम व्हिच कंपाउंड इज ऑब्टेन इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेंगे और उनका मास बाय प्रोपोर्शंस भी यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो आप वाटर का प्रोपोर्शंस यहाँ पर देख सकते हो, वाटर हमने लिया है यहाँ पर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन है उसका जो मास है 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 यूनिट लिया। ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 16 है, दैट्स व्हाई 16 यूनिट। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शंस लिया मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, वाटर का यहाँ पर हमने रेशियो निकाला 2 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 2 8 16 और 1 2 into 1 2, तो यहाँ पर होगा 1 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 1:8, यानी कि वाटर का प्रोपोर्शंस यहाँ पर फिक्स रहेगा। आप वाटर को कहीं से भी लेके आओ तो यहाँ पर उनका जो प्रोपोर्शंस रहता है बाय मास वो फिक्स रहता है। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में आपने पढ़ा, आपने देखा कि आप किसी भी सोर्स से कोई भी कंपाउंड लेके आओ उनका जो रेशियो रहता है यहाँ पर जो उनका प्रोपोर्शंस रहता है वो बाय मास फिक्स रहता है, एलिमेंट भी सेम रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को आप अच्छी तरह से एक बार फिर आप देखेंगे। दिस लॉ स्टेट दैट प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास, यानी कि उनका प्रोपोर्शंस फिक्स रहता है बाय मास। तो यहाँ पर मास देखा हमने, हाइड्रोजन का मास लिया, ऑक्सीजन का मास लिया, उनको डिवाइड किया, उनका रेशियो निकाला 1/8, दैट इज इक्वल टू 1:8, यानी कि आप वाटर के सोर्स को कहीं से भी ऑब्टेन करोगे यहाँ पर उनका जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा बाय मास। तो यहाँ पर स्टूडेंट this means that whatever may be source from which compound is obtained it is always made up of the same element in the same proportions by mass। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सपोज
तो स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर एमोनिया का लेंगे। एमोनिया जो है उसके अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका यहाँ पर फिक्स रेशियो हम निकालेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो एमोनिया नाइट्रोजन जो होता है उसका यहाँ पर जो मास है वो 14 यूनिट है। हाइड्रोजन जो है उसका मास आपको मैंने पहले भी बताया था कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन नंबर ऑफ 2 टाइम्स होने के कारण हमने उसका मास लिया था 2 यूनिट। यहाँ पर हाइड्रोजन भी नंबर ऑफ 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 यूनिट। तो स्टूडेंट जो पहले एलिमेंट होता है उसका मास ऊपर लिखा जाता है और जो दूसरे नंबर का एलिमेंट होता है उसका मास नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन पहले था और ऑक्सीजन बाद में था, तो हाइड्रोजन का मास ऊपर लिया था, ऑक्सीजन का मास नीचे लिया था रेशियो फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मास है वो है 14 यूनिट डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो एमोनिया जो है, एमोनिया का यहाँ पर जो फिक्स रेशियो रहेगा वो रहेगा 14:3। वाटर का जो सोर्स था वो उसके अंदर हमने देखा कि वाटर के अंदर 1:8 उसका जो फिक्स रेशियो था वो था 1:8 बाय मास। यहाँ पर एमोनिया NH3 उसी को हम बोलते हैं एमोनिया। एमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का जो यूनिट रहता है, यूनिफाइड मास रहता है वो 14 यूनिट है। देन हाइड्रोजन का मास यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, दैट्स व्हाई 3 यूनिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 14:3। यहाँ पर जो एमोनिया है आप कहीं से भी उसका सोर्स लेके आओ तो यहाँ पर उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है 14:3। तो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो पहला एलिमेंट है यानी कि कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन पहला है तो उसका मास ऊपर लिखना है और दूसरा जो एलिमेंट होता है उसका मास नीचे लिखना है। तो यहाँ पर वाटर का जो आपने मास निकाला वो यहाँ पर था 1:8। यहाँ पर आपने एमोनिया का जो यहाँ पर रेशियो यहाँ पर निकाला वो है 14:3। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो this means that whatever may be source from which compound is obtained, it is always made up of the same element, the same proportions by mass, यानी कि same element, same proportions by mass। तो उनका जो रेशियो रहता है वो यहाँ पर फिक्स रहता है। आप कंपाउंड को कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, उनका सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका जो बाय मास प्रोपोर्शंस रहता है वो यहाँ पर फिक्स रहता है। तो स्टूडेंट ये दोनों यहाँ पर एग्जांपल मैंने समझाया, आपको वाटर का एग्जांपल समझाया, एमोनिया का एग्जांपल समझाया। दोनों के अंदर जो फिक्स रेशियो है अलग है, लेकिन वाटर को आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लोगे, उनका जो फिक्स रेशियो बाय मास रहेगा वो सेम रहेगा। उसी तरह एमोनिया को भी आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, अर्थ में से ले लो या किसी कंपनी में से लेके आओ, यहाँ पर उनका रेशियो भी यहाँ पर फिक्स रहेगा, कभी ये रेशियो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो वाटर और एमोनिया का एग्जांपल आप अच्छी तरह से समझने के बाद अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए या गूगल क्लासरूम पर भेज दीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।